अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूरबीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करना है वो है ये। ऊपर से तो सारा मिटा हुआ है बट मैं आपको बता देती हूँ। ये है क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिस्टाइन जो है लोकल ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है और वो कंपनी जो इसको ओन करती है वो है एडमोर कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल। इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने के साथ-साथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी होती हैं। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि पाकिस्तान में इनकी अभी तक की जो लोवेस्ट प्राइस रही है वो है 149 रुपीज़ और जो एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस रही है वो 266 मतलब 266 रुपीज़ 149 266 बहुत चीप प्राइसेस हैं। और पहले तो ये कॉस्मेटिक्स इनके थे जस्ट बट अब इनकी काफ़ी सारी स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी आ चुकी हैं लाइक फेस वॉशेस स्क्रब्स फेशियल किट्स वगैरह। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं इनकी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी हैं इनकी। लोकल ब्रांड है, काफ़ी कम प्राइसेस हैं इनकी बट अच्छा ब्रांड है। फेस पाउडर आप यूज़ क्यों करते हैं? सबको ही पता है कि जो बेस या फाउंडेशन होता है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि जो आपकी बेस है वो ज़्यादा अच्छे से सेट रहे और कोई भी लाइंस वगैरह क्रीजिंग वगैरह ना बनाए। इस वजह से भी यूज़ होता है। अच्छा, काफ़ी लोग वो भी होते हैं जो जस्ट इसको अपने फेस पे लगाते हैं बिना किसी फाउंडेशन वगैरह पे और अपने डेली बेसिस पे वो यही रूटीन रखते हैं, इसी के ऊपर हल्का सा मेकअप कर लिया और ऐसे ही अपना काम चलाते हैं। मैंने भी काफ़ी दफ़ा ऐसे किया हुआ है। तो ऐसे भी लोग करते हैं कि डायरेक्ट फेस पाउडर को लगा लिया, क्योंकि फेस पाउडर भी आपको जो है वो फेस को थोड़ी फ्रेश सी लुक दे देता है, आपका कॉम्प्लेक्शन इवन टोन लगता है तो फेस अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये जो फ़ेस पाउडर है, इसमें 2 क्यों रखे हुए हैं मैंने, एक पुराना है और एक न्यू है। तो जो न्यू वाला भी है, वो भी मैंने पिछले साल लिया था, तो तब मुझे ये 350 का मिला था। अब आई थिंक कि इसकी प्राइस बढ़ चुकी है और ये 400 तक मिलेगा आपको, मेबी 450 तक। हाँ, इसके ऊपर कहीं पे भी इसकी क्वांटिटी वगैरह मेंशन नहीं की हुई। आई थिंक कि इसके जो आउटर बॉक्स था कार्डबोर्ड का वो मैं फेंक चुकी हूँ, उसके ऊपर डिटेल्स ज़्यादा मेंशन हो बट इसके ऊपर फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं क्वांटिटी का मेंशन किया हुआ। एक जो चीज़ अच्छा, ये इसकी पैकिंग है, ये है इसका फ्रंट, यहाँ पे लिखा हुआ था क्रिस्टाइन जो कि अब मिट चुका है और ये है इसकी बैक साइड। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्रिस्टाइन ने कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है कॉम्पैक्ट पाउडर, यानी इसका जो फ़ॉर्मूला है वो फ्रेग्रेंस फ्री है बट ऐसा है नहीं। फ्रेग्रेंस इसकी है और लाइट सी है, ठीक है, अच्छी है, बट ये जो लिखा हुआ है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है ये। अच्छा, अगर शेड की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक शेड है फेयर 1 और दूसरा शेड है बेज। इनके नंबर्स भी आप देख लें कि जो बेज वाला है उसका है 914 नंबर और जो फेयर वाला है उसका नंबर है 906। तो मेरे पास ये 2 शेड्स में है, एक है बेज और एक है फेयर। एक जो है वो मेरी बहन का है फेयर वाला और जो दूसरा बेज वाला है वो इस तरह की स्किन टोन के लिए ठीक रहता है, तो वो मेरा है। अच्छा, ये इसकी पैकिंग है जो कि प्लास्टिक का कह लें कंटेनर है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। जो कार्डबोर्ड है वो मैंने आपको बताया कि मैं फेंक चुकी हूँ, तो मे बी जो ज़्यादा डिटेल्स हैं या मे बी इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो उसके ऊपर होते। फ़िलहाल इसके ऊपर है नहीं और अगर इसकी बैक साइड पर आ जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टाइन फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला है बट फ्रेग्रेंस है और कॉम्पैक्ट पाउडर है बेज, इसका शेड लिखा हुआ है 914 उसका नंबर है और उसके अलावा नीचे कंपनी का नाम वगैरह मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो है स्पंज मिलेगा आपको और बीच में ही जो है वो एक छोटा सा मिरर भी है। अच्छा, बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इसमें विटामिन ए है और एसपीएफ 30 है। अब ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एसपीएफ 30 होना, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है वो 3 कह लें कि बीबी क्रीम फाउंडेशन के रिव्यू किए। एक गार्नियर की बीबी क्रीम थी उसमें एसपीएफ 20 था। एक जो है वो एवलाइन कॉस्मेटिक्स की बीबी क्रीम है उसमें एसपीएफ 15 है और रिसेंटली मैंने रिव्यू किया है मेबेलिन का फ्लूइड टच फाउंडेशन, उसमें भी एसपीएफ 20 है। लेकिन इस
फेस पाउडर में SPF 30 मौजूद है। फेस पाउडर में इतना अच्छा SPF का लेवल होना बहुत ही कह लें ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये जो है फेस पाउडर, इसको आप बेस या बीबी क्रीम वगैरह के ऊपर लगाते हैं ताकि वो सेट रहे। तो सपोज़ अगर आपने गार्नियर की या मेबेलिन का फाउंडेशन लगाया हुआ है जिसमें SPF 20 मौजूद है, उसके ऊपर आप इसकी एक लेयर लगा लें जिसमें SPF 30 मौजूद है, तो टोटल यानी SPF 50 एस कंबाइन हो जाता है। तो आपको किसी भी किस्म के सनस्क्रीन की ज़रूरत है नहीं, इसकी सन से UV रेज़ से प्रोटेक्शन होनी ही होनी है। और अगर आप फेस पे कोई बीबी क्रीम फाउंडेशन नहीं भी लगाते, जस्ट SP इसको लगा लेते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर को, फेस पाउडर को, तब भी आपकी सन से, सन रेज़ से, UV रेज़ से प्रोटेक्शन होनी ही होनी है, क्योंकि इसमें SPF 30 मौजूद है और जो मिनिमम लेवल SPF का होना चाहिए वो 15 है, तो इसमें SPF 30 है, विच इज़ वेरी गुड। साथ में विटामिन A भी वो कह रहे हैं। और अगर इनके 1-2 क्लेम्स की बात करें तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, एक के फ्रेग्रेंस फ्री है, वो ये है नहीं, और दूसरा इन्होंने कहा हुआ है कि ये आपकी जो हाइड कर देगा अपीयरेंस ऑफ एजिंग को। उसके अलावा माइक्रो फाइन पाउडर है ये, और आपकी जो स्किन है उसको इवन टोन देगा, फ्लॉलेस फिनिश देगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा आपके फेस के ऊपर से। इसके अलावा आपके जो फेस है उसको क्रीमी और सिल्की टेक्सचर देगा, और SPF है तो सन प्रोटेक्शन होगी। अब इनमें से कितनी बातें कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक नहीं, उसके लिए आ जाते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के साथ। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और अच्छी बात, एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट SPF 30 था, लेकिन उसके अलावा एक और भी है, और वो ये है कि इस कॉम्पैक्ट पाउडर की जो एक्सपायरी डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन की होती हैं। लाइक ये वाला मैंने लिया है पिछले साल, बट मुझे याद है कि इसकी एक्सपायर होना था इसने 3 साल के अंदर, यानी अभी इसको दूसरा साल चल रहा है, तो नेक्स्ट जो ईयर है उसमें ये एक्सपायर होगा। तो 3 साल का ड्यूरेशन दे देते हैं इसको एक्सपायर होने में, जो कि काफ़ी टाइम है। प्रोडक्ट आराम से यूज़ हो जाएगी, आराम से ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब आते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ। अच्छा, अब ये जो पाउडर है इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मतलब प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। पहले तो ये वाकई में यहाँ पे पीछे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर है। ये पीछे लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा फ्री माइक्रो फाइन पाउडर, तो वाकई ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर है ये, ठीक है। आपके फेस पे बिल्कुल ठीक बैठ जाता है, ये ब्लेंड बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। अच्छा है, मतलब कि डेली यूज़ के लिए, कैजुअल यूज़ के लिए ठीक है ये पाउडर। आप, अच्छा, वो लोग सपोज़ जैसे मैंने अगर इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ किया हुआ है, तो ऐसा है नहीं कि ये आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को डल करेगा। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जब आप उनको रूटीन में यूज़ करने लग जाते हैं तो आपकी स्किन अच्छी लगती है, बट अगर आप उनको यूज़ करना छोड़ दें तो उनके बगैर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन डल लगता है और डल हो जाता है, क्योंकि वो करती हैं डल। इसके साथ ऐसा मसला नहीं है, अगर आप इसको रूटीन में भी यूज़ करें, डेली बेसिस पे भी यूज़ करें, तो आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डल नहीं होगा। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसकी वजह से स्किन पे कोई एक्ने नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैंने इसको डेली बेसिस पे अपने फेस पर लगाया तो मेरे पोर्स इसकी वजह से क्लॉग होना स्टार्ट हो गए या मुझे एक्ने, इसकी वजह से मुझे कभी एक्ने नहीं हुई। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कह लें नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। 3-4 घंटों के बाद आपको टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि मैंने जो चीज़ नोटिस की है इसको लगाने के बाद, शुरू में फेस ठीक रहता है, लेकिन 3-4 घंटों के बाद आपके फेस पे लाइक वाइट वाइट सा पाउडर सा आ जाता है, लाइक ग्रेन्यूल्स टाइप, खुश्की, ड्राइनेस या जो भी कह लें, वाइट वाइट से पैचेस पैचेस से लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे फेस पाउडर ही सारा ना, क्या कह लें हम कहते हैं कि फुटिया हो गया फेस, फेस पाउडर फुटिया हो गया हमारा, जैसे दूध को कहते हैं, उस तरह की लुक आने लग जाती है। यहाँ पे वाइट वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे वाइट वाइट, यहाँ पे वाइट वाइट, इस तरह से। फिर उसको जो है वो स्पंज से हम ब्लेंड करते हैं और दोबारा से फेस पे ये लगाते हैं एज टचअप। तो ये चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। 3-4 घंटों के बाद आपको इसको टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वाइट फेस पे ना वाइट वाइट सा होने लग जाता है।
बाकी ब्लेंडेबल ये ठीक है, मतलब ईज़िली ब्लेंडेबल है और कवरेज भी इसकी ठीक है। मतलब अगर आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है, कैजुअल यूज़ करना है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में भी इसको यूज़ किया हुआ है, जॉब पे जाती थी तब भी इसको यूज़ किया हुआ है, तो उस लिहाज से ये ठीक है। चलो रिकमेंडेड भी है, लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा या कोई स्पेशल इवेंट अटेंड करना है, किसी गेस्ट की दावत में जाना है, कोई शादी है, कोई पार्टी है, तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। चलो टचअप्स आप कर भी लेंगे, बट थोड़ी देर बाद जो वाइट वाइट बनेगा ना आपके फेस पे, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने बैक साइड पे ये चीज़ भी मेंशन की हुई थी कि इसमें जो है वो ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ हैं या कैपेबिलिटी है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। वो लोग जिनके फेस पे ऑयल आता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। समर में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि तब फेस पे ऑयल आता है, सीबम आता है। बिल्कुल ऐसा ही आपके फेस पे ऑयल नहीं आने देता। अच्छा, 3-4 घंटों बाद मैंने कहा कि इसको टचअप की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर आप टचअप ना करें इवन देन आपके फेस पे ऑयल नहीं आएगा, ये चीज़ है इसकी। मतलब ये नहीं है कि अब 3-4 घंटों बाद इसके लगाया भी हुआ है, बट 3-4 घंटों बाद आपके फेस पे ऑयल आने लग जाए, इस तरह वाली चीज़ नहीं है, बट वैसे ही वाइट वाइट सा ये हो जाता है। तो ऑयल बिल्कुल ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है, ऑयल नहीं आने देता फेस पे। मेरी गर्मियों में एक्सट्रीम की ऑयली स्किन है, बट मेरा ऑयल कंट्रोल रहता है इससे। अच्छा, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्रीमी और सिल्की टेक्सचर देगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब है और नहीं है, दोनों है। मतलब इस तरह के अगर आप इसको यूँ फिंगर पर उठाएँ, तो इस तरह से आपको इसका जो टेक्सचर है ना, वो पाउडर वाला नहीं लगेगा। काफ़ी सिल्की सा, स्मूथ सा, स्लिपरी सा टेक्सचर है इसका। लेकिन जब आप इसको अपने फेस पर लगाएँगे, तो क्रीमी टेक्सचर नहीं है, सिल्की टेक्सचर भी नहीं है, तभी आपको मैट फिनिशिंग देगा। सैटिन फिनिश भी नहीं, मैट फिनिशिंग। अच्छा, इसको बाहर भी निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको शेड का आइडिया हो जाए। ये जो पड़ा हुआ है ये है बेज शेड 914, और ये जो पुराने वाला है ये है फेयर 1 या 906 शेड। इसके अंदर स्पंज नहीं है क्योंकि वो गुम हो गया है मेरे से। ये फेयर शेड है। अच्छा, अब ये वाला जो है ये बेज है और ये वाला जो है ये फेयर है। इस तरह देखने में मे बी इतना फ़र्क नज़र आ ना रहा हो, बट इन दोनों शेड्स में डिफरेंस है। वो लोग जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गोरा है, उनके लिए ये ज़्यादा ठीक रहेगा, या और वो लोग जिनकी मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है, लाइक सांवला है, उनके लिए बेज ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हाँ, बट मैं ये भी लगा लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा गोरा रंग चाहिए तो आप फिर ये लगा लें, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों शेड्स में, तो ये भी चल जाएगा। मैं ये भी लगा लेती हूँ, मैं वो भी लगा लेती हूँ। इसको लगा के थोड़ी-सी डार्क आती है, इसको लगा के ज़्यादा जो है कह लें कि फ्रेश सी फीलिंग आती है फेस से, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा होता है। रिकमेंडेड है या नहीं रिकमेंडेड, इस पे मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पॉज़िटिव जो पॉइंट्स थे वो भी दे दिए और जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो भी दे दिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है इन दोनों के साथ। स्टिल मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। ये पुराना है, ख़त्म हो रहा है, ये न्यू लिया हुआ था। इसके ऊपर एक शीट सी भी होती है, वो भी मैंने फेंकी हुई है।
तो ये न्यू है, स्टिल मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ दोनों को, क्योंकि हैं रीज़नेबल और अफोर्डेबल हैं। बाकी ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। रिकमेंड नॉन रिकमेंड को निकाल दें इसमें से। सारी अच्छी बातें बुरी बातें आपको बता दी हैं, लेकिन हाँ, जो है इन दोनों से पहले मैं ये वाला यूज़ कर रही थी फेस पाउडर, बट ये गिर गया और टूट गया और इसमें से सारा पाउडर निकल गया, मेरे बैग के अंदर खाली हो गया है। बट ये वाला ज़्यादा अच्छा था। और ये अगर यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा हो आपको, तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है रिवाज यूके। ये रहा। हल्का सा नज़र आ रहा है, अब मिट चुका है, पर ये रिवाज का था। है ये भी फेयर शेड, तो ये भी अच्छा था, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है इन दोनों से। ये इसको टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं सुबह लगा के जाती थी, यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी निकलना होता था, तो 7:30 बजे कह लें, और वापस 6 बजे आना होता था, और मुँह धोते-धोते 7 बज जाते थे। 10-11 घंटे बनते हैं, ये आराम से निकाल जाता था। मैं सुबह निकाल के जाती थी, मुझे टचअप की कोई ज़रूरत नहीं होती थी इससे। एसपीएफ वगैरह इसमें मौजूद है या नहीं, ऐसा मुझे अब कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसकी पैकिंग-शैकिंग में सब फेंक चुकी हूँ। तो वो चीज़ मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कि एसपीएफ इसमें मौजूद है या नहीं है। मे बी टेक्सचर भी इसका ज़्यादा सिल्की हो, इसका इतना ना हो, बट ये वाला जो है इसमें टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत अच्छे से सेट रखता था आपके फेस को थ्रू आउट, मतलब 10-11 घंटे तक विदाउट एनी सिंगल टचअप। ये वाली चीज़ है इसमें। ये मेरे ख़्याल में आना बंद हो गया था, मुझे मिला नहीं था, तो उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही थी, तो मुझे इतनी प्राइस में एक और चाहिए था, तो मैंने फिर क्रिस्टाइन के स्टार्ट किए, बट ये ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू देम। अब फ़िलहाल तो मैं इन्हीं को ही यूज़ कर रही हूँ। इनसे कोई बेहतर मिल गया सेम अफोर्डेबल प्राइस में, तो इंशाल्लाह वो मुझे अच्छा लगा, तो उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपके ऊपर है, आपने लेना है नहीं लेना, खुद ही रेट कर लें, खुद ही जज कर लें। यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और उप्स, मेरे चैनल दूरबीन को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।